Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So before watching my video, kindly subscribe my channel. Thank you. So today we are going to discuss the topic named characteristics of enzymes. So as we discussed before, the enzymes are biochemical catalysts that speed up the reaction within living body. So all the enzymes occurring in our body are catalyzed by enzymes. What are the characteristics of these enzymes? So number one is proteins in nature. So almost all the enzymes are protein in nature except one, that is RNA molecule ribozyme. That also act as enzyme and catalyze the reaction, but it is not protein. But all the enzymes are protein, that is made up of amino acids. ठीक है, they are protein in nature. ठीक है ना. Only one एक्सेप्शनल है, RNA मॉलिक्यूल है जो कि राइबोसाइम है. बाकी सब एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है. नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि दे आर प्रोटीन्स इन नेचर. ओके, नंबर टू इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. एज यू नो, प्रोटीन्स के अंदर, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन्स में लॉन्ग लीनियर चेंज ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, तो वो जो है ना आपस में फोल्ड होके ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देती हैं. 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होता है एंजाइम का ना, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बन जाते हैं. लॉन्ग लीनियर चेंज ऑफ अमीनो एसिड फोल्ड टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल. ओके, सो second characteristic is the 3 dimensional molecule. Number third is million time faster reaction. ठीक है ना. एक एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी में लाना होते तो हमारा तो जो भी हमारी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो तो सालों पर चले जाते. यानी कि इवन डाइजेशन जो है ना, उसको पता नहीं, मेरे ख्याल में साल लग जाता किसी फूड को डाइजेस्ट करने में. तो एंजाइम्स की इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे रिएक्शंस को इतने, हमारी बॉडी में इस कदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको स्पीड अप किया हुआ है एंजाइम्स ने. ठीक है ना. अगर आप किसी नॉन कैटालाइज रिएक्शन को कंपेयर करेंगे किसी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन से, तो उसका जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है उसका रेट जो है ना मिलियन टाइम्स फास्टर होगा. ठीक है ना. मिलियन टाइम फास्टर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है एंजाइम. अच्छा जी, कैटालाइज रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम. अब जो रिएक्शन को ये कैटालाइज कर रहे हैं, इनके स्पीड अप कर रहे हैं, उसमें खुद कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होता. यानी कि एंजाइम जो है ना, वो सिर्फ अपना रोल प्ले करता है उसको आपस में रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए. अदरवाइज उसका जो अपना जो उसकी बॉडी है, इट इज़ नॉट कंज्यूम. उसके कोई जो है ना अपनी कंजप्शन नहीं है, सिर्फ वो रिएक्शन को फास्ट करता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना. एंजाइम आपको पता है हाईली स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिक होने का मतलब है कि एक ख़ास एंजाइम जो है ना, वो ख़ास रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करता है. वो वाला एंजाइम जो है ना, वो दूसरे रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करता. स्पेसिफिक होने का मतलब ये है. कुछ एंजाइम जो है ना, वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, यानी कि एक ही रिएक्शन को, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पेसिफाई वो करेंगे, स्पीड अप करेंगे, और दूसरे को नहीं करेंगे. कुछ जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के, कि भाई वो वाली केमिकल बॉन्डिंग हो रही होगी तो वो उसको रिएक्शन को फास्ट कर देगा. बस कुछ फंक्शनल ग्रुप की तरफ पर्टिकुलर है. तो एंजाइम्स जो है ना, वो हाईली स्पेसिफिक हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना. अपना जो अलग अलग, यानी कि एक इस किस्म के रिएक्शन के लिए ये वाला एंजाइम है, दूसरे वाले रिएक्शन के लिए वो वाला एंजाइम है. तो ये स्पेसिफिसिटी है इनके अंदर. इसके अलावा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स. ठीक हो गया. अब सबस्ट्रेट को लेकर भी जो है वो स्पेसिफिक है. देखिए एंजाइम जो है ना, उसके आपको पता है कि उनकी स्ट्रक्चर के अंदर की लोकेशंस होती हैं जिनको एक्टिव साइट बोलते हैं. एक्टिव साइट पे आके जो है ना हमारा सबस्ट्रेट लगता है. तो अब जाहिर है ये वही वाले सबस्ट्रेट को अपने साथ लगाएगा ना जो इसके एक्टिव साइट को सूट कर रहा होगा. तो यहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी आ जाती है. तो हाईली स्पेसिफिक एंड बाइंड सर्टेन सबस्ट्रेट फॉर सर्टेन रिएक्शन. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. ये देखें, एंजाइम टाइप 1 है, इसका देखिए एक्टिव साइट ऐसा है, तो ये इसी किस्म के जो है वो सबस्ट्रेट को ये बाइंड कर रहा है. ठीक हो गया ना. ओके. स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम 1. एंजाइम टाइप 2 है, उसका जो है वो एक्टिव साइट ऐसा है, तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम 2, उसका वैसा ही उसकी एक्टिव साइट है, वैसा ही उसका सबस्ट्रेट है. और एंजाइम 3 जो है ना, अब ये इस किस्म की शेप है, तो उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस तरह की शेप का है. यानी कि वो अपनी एक्टिव साइट के हिसाब से ना जो वहाँ पे प्रॉपर्ली बाइंड हो सकती है, उस हिसाब से जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट को लेके. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट
एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड। अब एंजाइम की प्रोडक्शन भी जो है ना वो या तो बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है, और ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि सेल की जितनी नीड होती है ना वो उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा लेता है या उसको कम कर लेता है, रिएक्शन जो भी हो रहे होते हैं सेल के अंदर। तो एक तो इसकी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट किया जा सकता है, इसके अलावा इसकी एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड, ठीक है ना। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी रेगुलेट की जा सकती है, और एंजाइम एक्टिविटीज़ किस तरह रेगुलेट होती हैं, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स की मदद से। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, वो मालिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को बाइंड करके रिड्यूसिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइम्स को बाइंड करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और एक्टिवेटर्स क्या हैं, एक्टिवेटर्स आर मालिक्यूल्स दैट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट्स। और एक्टिवेटर्स जो हैं वो उसकी रिएक्टिविटी को तेज़ कर देते हैं। इनहिबिटर्स जो है उसके साथ अटैच होकर उसको उसकी एक्टिविटी को लेस करते हैं, और एक्टिवेटर ज़्यादा ही। इस तरह जो है ना उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स की मदद से। और कुछ एंजाइम्स, सम एंजाइम्स नीड को फैक्टर्स। अब कुछ को फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर्स क्या हैं, दे आर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स, ठीक है ना। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स आर कॉल्ड को फैक्टर्स, ठीक है। अब को फैक्टर्स जो है वो दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक को फैक्टर्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में जो है ना मेटालाइंस वगैरह आते हैं, और ऑर्गेनिक में फ्लेमिन और हीम जो है ना वो ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं। और ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आगे से दो तरह के, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं और एक कोएंजाइम्स कहलाते हैं। वो वाले ऑर्गेनिक कैप्टर्स जो को फैक्टर्स जो टाइटली बाउंड टू एंजाइम होते हैं ना, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और वो वाले जो हमारे को फैक्टर्स हैं जो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम को, वो कोएंजाइम्स कहलाते हैं। कोएंजाइम्स का क्या काम है, कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम एंजाइम टू अनदर, ठीक है ना। एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ केमिकल ग्रुप को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास राइबोफ्लेविन, थायामीन, फॉलिक एसिड, एक्ट एज कोएंजाइम्स, ठीक हो गया। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, सम एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। क्या होता है कि आपस में एंजाइम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। एक एंजाइम जो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है ना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, जो उसकी प्रोडक्ट आती है ना वो दूसरा एंजाइम जो उसको एज अ सबस्ट्रेट लेता है, फिर वही रिएक्शन प्रोसीड होता है, प्रोडक्शन बनती है, फिर तीसरा एंजाइम उसकी प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेता है, तो एक मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस हो जाता है। और इस तरह जो है एक ऑर्डर में जो है एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। सो these were all about the characteristics of enzymes. Hope you have understood. Kindly watch my video and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.